दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक कदम सफलता के यूट्यूब चैनल में। और जीके जीएस का जो है कि चैप्टर है और उसमें हम रखे हैं संविधान के भाग, और संविधान के भाग पार्ट 2 है। तो इसमें हम वही क्वेश्चन को रखा गया है, उसी चीज़ को इसमें रखा गया है जो बार बार परीक्षा में जो रिपीट हुआ है। तो संविधान के जितने भी भाग हैं उस भाग को उसी को जो एक सिलेक्ट इसमें किया गया जो परीक्षा में बार बार पूछा जाए, इसलिए और बहुत आसानी तरीके से हम याद भी कर लेंगे। इससे पहले वीडियो कल जो बनाई गई थी, तो अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर पीछे देख लीजिए, क्योंकि आपको अगर अच्छी तरह समझना है तो पीछे जाकर देखना पड़ेगा, अन्यथा 20 में से देखेंगे तो आपको थोड़ा कठिन होगा और सही चीज़ नहीं समझ पाएंगे। और इसको भी हम बहुत आसानी से याद करेंगे, इसमें भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। और थोड़ी सी अगर आपके पास समय है तो 10 या 12 मिनट का वीडियो बनेगा मैक्सिमम, तो आप टाइम निकाल कर इस वीडियो को देख लीजिए और आपका पूरा चैप्टर संविधान के भाग से कंप्लीट हो जाएगा और बहुत इजी तरीके से आप याद कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो भाग 9 है, भाग 9 को जो है कि किसमें रखा गया है, अनुच्छेद में, और इसका जो एक प्रावधान कहाँ है। तो ये देखिए क्या इसमें क्या चीज प्रावधान है भाग में, तो पंचायत का है। और पंचायत का जो है कि इसमें प्रावधान है और किस अनुच्छेद में है, तो 243। इसमें थोड़ी सी हम ध्यान देंगे कि इसमें कई चीज कॉमन है, तो जहाँ तक कॉमन है उसको हम आसानी से ले लेंगे और उसको लेने के बाद हम बहुत बढ़िया तरीके से अपने दिमाग में हम इमेज बनाकर इसको रख लेंगे। तो हम ये देखेंगे कि जो कॉमन है 243 आपके कई क्वेश्चन जो है कि यहाँ पर कई क्वेश्चनों का यानी कई भाग को कंप्लीट करा दे रहा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 9 है, तो 9 भाग 9 को उसमें जो प्रावधान किया गया पंचायत का, और पंचायत का जो है किस अनुच्छेद में है, तो 243 है। अब दूसरा ये देखिए कि आपको ज्यादा यहाँ पर भी दिमाग खर्च नहीं करना है, बस 9 है तो 9 ये है, और यहाँ पर पंचायत के बाद आपका आएगा नगर पालिका। तो थोड़ी सी दिमाग रखिए कि हम अगर पंचायत को अपने दिमाग में रख रहे हैं कि नगर पालिका से छोटा होता है, तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि नगर पालिका है और नगर पालिका का भी जो है कि प्रावधान है जो है कि 9A में और अनुच्छेद 243 में। तो सबसे बढ़िया चीज ये है कि जो हमारा कॉमन है, तो 3 जो है कि भाग को हमारा कंप्लीट बहुत आसानी से करा दे रहा है। अब इसके बाद आप आगे देखिए कि भाग 9B है, और 9B में जो आपको दिखाया गया है सहकारी समितियां। तो आप अपने दिमाग में ये रखिए कि पंचायत और नगर पालिका है आपके पास, तो उसको सरकारी समितियां की जरूरत पड़ेगी उसको संचालन करने के लिए। तो इस तरह आप देखेंगे यहाँ तक कि पंचायत और नगर पालिका को चलाने के लिए सरकारी समितियों की जरूरत पड़ेगी, और इसका भी जो है कि किस अनुच्छेद में इसका जो है कि वर्णन है, यानी 243 में। तो ये 3 हम बहुत आसानी से याद रख लेंगे, इसमें आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद एक चीज और देखेंगे, क्योंकि हम जब छोटे छोटे पार्ट में जब तोड़ के कोई लंबा चीज होता है तो हम बीच में कोई उसका मिडिल बनाएंगे, मिडिल से ऊपर नीचे कर लेंगे तो बहुत आसानी से हम याद कर लेते हैं। तो इस तरह हम ये 3 को एक जगह ले लिए, और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ से ले लीजिए भाग 10। और भाग 10 में ये दिखाया गया है उसमें अनुसूचित जात और जनजाति क्षेत्र का जो है कि प्रावधान है, और किस अनुच्छेद में है, तो 244। इन सभी को बहुत बढ़िया से हम दिमाग में रखेंगे कि जो है भाग 10 है, तो आप ऐसे भी दिमाग में रख सकते हैं कि क्या है, अनुसूचित जात और जनजाति क्षेत्र का वर्णन। यानी यहाँ से आप थोड़ी सी ध्यान दीजिए, यहाँ पर 244 है और इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से दिमाग ये लगाएंगे कि इन सभी को जोड़ने के बाद 10 हो रहा है, और यहाँ पर जो है कि भाग 10 भी हो रहा है। तो इस तरह दोनों को रिलेट करिए, और इसमें अनुसूचित जात और जनजाति दोनों को अगर आप नाम जान ही रहे हैं, अपने समाज से रिलेट कर रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे
दोनों को 5-5 अंक देकर यहाँ भी 10 बना सकते हैं और बहुत आसानी से इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो अनुसूचित जात और जनजाति का जो है कि किस भाग में है, यानी 10वां है, अनुच्छेद क्या होगा 244। तो इस तरह हम बहुत आसानी से इसको दिमाग में इमेज बनाकर रख सकते हैं। अगला देखेंगे हम कि भाग 11, और भाग 11 में क्या दिया गया है। इसमें आप देखिए संघ, राज्य और संबंध। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर 11 है, तो 10 के बाद आप एक जोड़िएगा 11 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे कि संघ और राज्य संबंध। तो इसमें संघ है और राज्य दोनों का संबंध है, और इस तरह संघ और राज्य का मतलब आप समझ सकते हैं कि राज्य होगा, और संघ का मतलब आप रख सकते हैं कि केंद्र सरकार की व्यवस्थाएं जो है। तो दोनों का जब तक संबंध नहीं रहेगा तो ये आसानी से और सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से नहीं चल पाएगा। तो इन दोनों को आप जोड़ के और इसके संबंध को और किस अनुच्छेद में रख लेंगे 245 से 263 के बीच। और इसी के साथ यहाँ पर हम देखेंगे कि भाग 15 जो कि भाग है, तो इसमें प्रावधान किया गया है क्या, चुनाव का। तो आप जानते हैं कि चुनाव से संबंधित आप दिमाग में रख लीजिए कि हर 5 साल पर जो है कि आपका चुनाव होता है। और क्या होता है यहाँ पर दिया है किस अनुच्छेद में, तो 324 से लेकर 329। और अगर यहाँ पर थोड़ी सी आप दिमाग लगाएंगे कॉमन सेंस के हिसाब से देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा 5 का डिफरेंट है, यानी 5 साल पर क्या है यहाँ पर अंतर है, और चुनाव भी 5 साल में होता है। और इस तरह भाग भी 15 है। तो बहुत बढ़िया से आप रिलेट करिए और अपने दिमाग में रखिए, और हमको लगता है कि आप अगर इस पर पढ़ करेंगे तो कभी नहीं भूल सकते हैं। अगला देखेंगे क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी आप एक यहाँ मिडिल बना लीजिए और इसके बाद इन तीनों को एक बार याद कर लीजिए। अब देखिए क्या है, भाग 17 है, और भाग 17 में आपका राज्य भाषा 243 से 351 तक। 17 तो है, लेकिन हमको क्या करना है यहाँ पड़ेगा कि जिस आप राज्य में रह रहे हैं, तो जिस राज्य में रहे तो उस अपने दिमाग में रखिए कि हम उस राज्य भाषा को किस भाग में और किस अनुच्छेद में रखा गया है। आप 17 रख लीजिए। और यहाँ पर जो है कि अनुच्छेद अगर दिमाग में रखना है तो क्या है 343 से 351 तक। कोई बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ी सा दिमाग रखेंगे और उस पर पहल करेंगे तो बहुत आसानी से ये आपके दिमाग में आ जाएगा। लेकिन सबसे कॉमन चीज ये है कि यहाँ पर राज्य भाषा के बारे में ये रखेंगे कि हम जिस राज्य में रह रहे हैं उसकी भाषा की बात कर रहे हैं, तो इसके दाएं बाएं आप जाकर दिमाग में रख सकते हैं। और उसी के साथ अगला हमारा जो यहाँ पर बना है भाग 18, और भाग 18 में आपातकाल का जो है कि प्रावधान किया गया है। और ये किस अनुच्छेद में है, तो 352 से 360। 352 से 360, यहाँ से आप 3 चीज को एक साथ लेंगे तो बहुत आसानी से याद कर लेंगे। तो ये देखिए 352 से 360 क्या है, आपातकाल का वर्णन किया गया है। और लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है लगभग। तो लास्ट वाला है जो ये पूछा गया है कि भाग 20 में क्या है, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन जो है कि परीक्षा में पूछा गया है। तो इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाग 20 और किस प्रावधान में रखा गया है, तो संविधान में संशोधन का प्रावधान है। और ये किस अनुच्छेद में है, तो 368। तो इसको आप लास्ट बना लीजिए और उसके हिसाब से आप रख लीजिए। तो हम लगता है इसके साथ ये पूरी कंप्लीट हो चुका है, और हमको लगता है कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो इसको लाइक शेयर कमेंट करिए और पूरी वीडियो देखिए। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।